हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डीएसएसबी का जो असिस्टेंट टीचर नर्सरी का पेपर हुआ था 19 नवंबर 2019 को, उसके मैथ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, इसमें बोला गया कि हमें इसे सॉल्व करके इसकी वैल्यू क्या आएगी। हमें यहाँ दे रखा है 54/9 इंटू 36/4 और इसके अपॉन में भी 3 है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा। तो देखिए यहाँ पर 36/9 है। ठीक है, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो हमारे पास तो ये हो जाएगा कितना, कैंसिल करके 9 आया। ठीक है, और ये जो है 3 से इसको भी कैंसिल करा 3 आ जाएगा। तो हमारे पास आया 54/9 इंटू 3। ठीक है, 9 से करा कैंसिल, 9 6 54 6 तिया 18। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 3 होगा, 18। अगला क्वेश्चन है विच नंबर स्क्वायर व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 10 विल बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 30, 36 एंड 40। 10 से गुणा करने पर किस संख्या का वर्ग जो है वो 30, 36 और 40 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर जो हमें ऑप्शन दे रखे हैं, हम इस ऑप्शन से भी आंसर निकाल सकते हैं। जैसे 6 है, 6 का अगर मैं स्क्वायर करूँ तो 36 होगा। ठीक है, अब ये बोला है 10 से गुना करने पर किसी संख्या का वर्ग। ठीक है, ये जो है 6 का स्क्वायर हो गया हमारे पास 36, इसको 10 से गुना कर दूं तो हमारा 360 आएगा। अभी क्या 360 हमारा इन तीनों से डिवाइड हो रहा है वो चेक कर लेते हैं। देखो 30 से करेंगे तो 30 से डिवाइड हो रहा है, 36 से भी हो रहा है और 40 से भी हो रहा है। तो ये तो हमारा करेक्ट आंसर है। अगर हम 8 का देखते तो 8 का स्क्वायर होता है हमारा 64। 64 जो है इसको 10 से गुना करेंगे तो हमारा 640 आएगा। ठीक है, ये हमारा जो है 30 से डिवाइड तो नहीं हो रहा। ठीक है, 30 से डिवाइड नहीं हो रहा तो ये तो हो नहीं सकता। इसी तरीके से हम बाकी भी देखेंगे तो ये भी नहीं होंगे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है a प्लस बी हमारे पास 70 है। तो a प्लस बी जो है हमारा 70 है और a माइनस बी जो है हमारा 30 है। हमें बोला है a इंटू बी की वैल्यू पूछिए क्या होगी। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को अगर मैं ऐड करूँ तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2a बचा, 70 और 30 100 हो गया। तो a की वैल्यू क्या होगी, 2 यहाँ पर डिवाइड करेंगे 100 से तो हमारे पास आ गया 50। ठीक है, तो a 50 आ गया। तो b निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन में से किसी में भी a की वैल्यू रख देंगे। तो पहली थी हमारे पास a प्लस बी हमारा 70 होना चाहिए। ठीक है, तो a तो हमें 50 पता लग गया, तो b जो आएगा वो हो जाएगा हमारा 70 माइनस 50। तो b की वैल्यू हो गई हमारे पास 20। ठीक है, और बोला क्या है a इंटू बी। तो a इंटू बी अगर निकालें तो 50 गुना 20, तो ये हो गया हमारे पास 1000। तो ऑप्शन नंबर चौथा इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक किसान अपने फार्म में मुर्गियों और घोड़ों को रखता है। कुल जो मिलाकर उनके पास है 35 जानवर हैं, जबकि पैरों की कुल संख्या जो है वो 100 है। तो उसके पास कितने घोड़े हैं। तो इस केस में हम क्या करेंगे, देखिए मुर्गी और घोड़े, मुर्गी माना कि उसके पास x है और घोड़े y है। तो दोनों मिलाकर x प्लस वाई तो उसके पास 35 हो गए। ठीक है, और पैरों की कुल संख्या 100 है। तो देखिए मुर्गी के जो पैर हैं वो 2 होंगे और घोड़े के 4 होंगे। तो कुल पैर मुर्गे के कितने हो गए, 2 इंटू एक्स, और घोड़ों की जो है 4 इंटू वाई, 4 इंटू वाई, और कुल मिलाकर 100 हो गए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहली इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो 2 से करा 2x आ जाएगा। तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम पहली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया 2x प्लस 2y और 35 से करा तो 70। अब नीचे वाले का साइन चेंज कर देते हैं, तो ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, 2x कैंसिल हो गया, 4 में से 2 गए 2y और 100 में से 70 गए 30। तो y की वैल्यू कितनी होगी, 30 बटे में 2 आ गया, तो ये आ गया 15। ठीक है, y क्या था, घोड़ों की संख्या, और पूछा क्या था हमारे पास, यहाँ पर हो रहा है घोड़े कितने होंगे कुल, तो घोड़े हो गए 15। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है, एक परिवार में एक दंपति और उसके 4 बच्चे थे। ठीक है, 7 वर्ष पहले परिवार की औसत आयु 25 वर्ष थी। 1 वर्ष पहले पति पत्नी और बच्चों की जो औसत आयु वो 28 वर्ष थी। पति की वर्तमान आयु बतानी है क्या होगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हम करते हैं इसका 7 वर्ष पहले, सबकी जो औसत आयु 25 थी, तो कितने लोग गए, दंपति में पति और पत्नी दोनों हो गए, 2 लोग ये हो गए, और 4 बच्चे, तो टोटल 6 हो गए।
तो जो कुल योग है आयु का, कुल योग जो होगा वो कैसे निकलेगा, उसके लिए हम क्या करेंगे, औसत जो है हमारे पास 25, उसको गुना कर देंगे, कितने लोग थे, 6 लोग थे, 6 से गुना कर देंगे तो 150 आ गया। ठीक है, 150 जो वर्ष है वो कुल आयु हो गई इन 6 की, और ये कब की है, 7 वर्ष पहले। ठीक है, 7 वर्ष पहले ये हो गई। अब ये 7 वर्ष पहले हो गई है। अब हमें बोला क्या है, यहाँ पर अगर मैं यहाँ करंट की वैल्यू निकालूं प्रेजेंट की, तो अब करंट में उनकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, देखिए टोटल थे 6 लोग। ठीक है, और उस समय थी उनकी कुल आयु 150। तो करंट में, प्रेजेंट में जो है, प्रेजेंट में जो योग होगा वो कितना होगा, 150 में प्लस कर देंगे कितना, 6 लोगों की आयु गुना 7, 7 6 42, तो 150 प्लस 42। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा 192। अब 42 से क्यों आया, देखिए 6 लोग हैं और 7 साल बाद सबकी आयु बढ़ेगी, 7 वर्ष बढ़ेगी, 7 तो 6 की, तो 42 हो गया। तो ये आ गया हमारा प्रेजेंट में उनका कुल योग। अब यहाँ आगे बोला था, आगे बोला है इसमें कि 1 वर्ष पहले, अगर 1 वर्ष पहले हम देखें तो पत्नी और चारों बच्चों की आयु का औसत इतना है। तो माना जो पति की आयु है वो हमने y ले ली। ठीक है, पति की आयु y है, तो इसमें से हम पति की आयु माइनस कर देते हैं, तो 192 में से हम y माइनस कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब 1 वर्ष पहले अगर हम निकालें तो कितनी होगी, 1 वर्ष पहले। ठीक है, 1 वर्ष पहले जो है कितनी आयु होगी, 192 माइनस y में से कितना माइनस करना पड़ेगा, 5 लोगों की आयु कम करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 187 माइनस y, ये कुल योग हो गया हमारा इन पांचों का। तो इनकी आयु का औसत जो है 28 दे रखा है, तो औसत के लिए 187 माइनस y अपॉन में 5 इक्वल टू 28। तो यहाँ सॉल्व करेंगे, 187 माइनस y इक्वल टू 140, तो y का जो मान आ गया 187 माइनस 147। अगला क्वेश्चन है, इसमें बोला है यदि 5/8 से विभाजित करने वाली संख्या को 5/8 से गुना किया जाए तो त्रुटि प्रतिशत बताओ। ठीक है, तो यहाँ पर ये बोला है कि वो जो संख्या है हमें भाग करनी थी 5/8, लेकिन हमने गुना कर दिया 5/8 को। ठीक है, गुना कर दिया है, तो बोला है कि कितनी त्रुटि होगी उसमें। तो देखिए हम क्या करेंगे, हमें उसे भाग करना था, गुना कर दिया है, तो माना कि वो संख्या x थी। ठीक है, x में हमें क्या करना था, गुना करना था 5/8, तो आंसर आता 5x/8 आता। ठीक है, ये हमारा करेक्ट था। लेकिन हमने करा क्या है, x में डिवाइड करा है 5/8, तो ये कितना हो जाएगा, x इंटू 8/5, तो आ गया 8x/5 आ गया, ये इनकरेक्ट है। ठीक है, ये गलत है। तो कितने का डिफरेंस आ रहा है वो बताना है हमें। तो देखिए अगर डिफरेंस निकालें तो 8x/5 माइनस 5x/8, तो एलसीएम हमारा 40 हो गया, 64x माइनस 25x, तो माइनस कर देंगे तो कितना आएगा हमारा 39x/40। ठीक है, इतना डिफरेंस आ रहा है, तो परसेंटेज निकालें 39x/40। ओरिजिनल कितना था, करेक्ट कितना था, 5x/8 गुना 100, कैंसिल करें 5 आ गया, x से x कटा। ठीक है, और इसको कैंसिल करेंगे तो लिख लेते हैं पहले इसको 39 ये 5 इससे गुना 25 हो जाएगा, और ये 100, 25 से काटा 4 और इसको गुना करेंगे तो 156% इसका करेक्ट आंसर है। अगला देख लेते हैं। अगला है कन्वर्ट दिस बाइनरी टू डेसिमल। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, देखिए हमें यहाँ दे रखा है 100111001। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये होता है हमारा 1 इंटू 2 की पावर 0। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये 1 जो है हमारा पहले दे रखा है। ठीक है, उसके बाद 1 इंटू 2 की पावर, अब अगला 1 जो है कितने प्लेस के बाद है, 1, ये 0 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, अगला जो है तीसरे नंबर 3 पे है। ठीक है, तो 2 की पावर 3 हो गया। फिर अगला है 1 इंटू 2 की पावर 4, फिर अगला 1 जो है हमारा 1 इंटू 2 की पावर 7, ये हो गया। तो इसको करेंगे तो हमारा 1 आएगा,
2 की पावर 3 8 हो गया, ये हमारा 16 हो जाएगा और ये हो जाएगा 128 हो जाएगा। इन सबको अगर हम ऐड करें, ठीक है, इन सबको जोड़ें तो हमारा 153 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगला है, एक दुकानदार लागत पर 540% लाभ कमाता है। यदि लागत में 60% की वृद्धि होती है जबकि विक्रय मूल्य समान रहता है तो विक्रय मूल्य के नए लाभ का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने माना कि जो कॉस्ट प्राइस है वो 100 है। ठीक है, अब ये बोला है कि उसे प्रॉफिट कितना होता है, 540% होता है। तो जो सेलिंग प्राइस है हमारा हो जाएगा 640 हो गया, ये हो गया। अब आगे बोला यदि लागत में 60% की वृद्धि होती है जबकि विक्रय मूल्य समान रहता है। लागत में, कॉस्ट प्राइस में 60% की वृद्धि होती है। न्यू कॉस्ट प्राइस जो आएगा, न्यू कॉस्ट प्राइस जो होगा वो कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा। ठीक है, और जो सेलिंग प्राइस है वो सेम रहता है। ठीक है, तो पूछा क्या है, विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस और लाभ का अनुपात। लाभ कितना होगा, इनका डिफरेंस होगा, तो प्रॉफिट जो होगा 640 माइनस 160, तो हमारे पास जो प्रॉफिट होगा वो कितना होगा, 0, 14 में 6 गया 8 और 5 में से 1 गया 4, 480 प्रॉफिट हो गया। रेशो क्या पूछा है हमारा, रेशो पूछा है प्रॉफिट टू सेल, तो प्रॉफिट हमारा 480, सेलिंग प्राइस हमारे पास है 640, कैंसिल करा। ठीक है, तो इसको कैंसिल करा, ये आया हमारा 4 से कैंसिल का 1 और 6, 1 और 2, फिर 3 इसे 4 से करा, 4 3 12, 4 चौक 16, तो 3:4 इसका करेक्ट आंसर है। अगला है, अब इसमें बोला है 7 8 9 और 10 के अनुपात में ए बी सी डी के बीच धनराशि वितरित की जाती है। यदि सी बी से 500 रुपये अधिक प्राप्त करता है तो डी कितना प्रतिशत प्राप्त करता है, डी कितना प्राप्त करता है। ठीक है, तो ए बी सी का हमें रेशो दे रखा है, तो ए जो है माना कि हम 7x लेगा, बी हमारा 8x, सी हमारा 9x और डी हमारा 10x। अब ये बोला है सी जो है बी से 500 रुपये अधिक लेता है, सी जो है बी से 500 रुपये, मतलब इनका डिफरेंस 9x माइनस 8x कितना आ रहा है, 500 रुपये आ रहा है, तो x बराबर आ गया 500। ठीक है, अब बोला क्या है डी, डी कितना था, 10x था, तो डी का निकालने के लिए हम 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 500 से, तो 5000 इसका करेक्ट आंसर है। अगला है, ए एंड बी दोनों को मिलाकर उसके पास 3500 रुपये हैं। यदि ए की 1/2 राशि बी की राशि के 2/3 के बराबर है तो ए के पास कितनी राशि है। तो देखिए ए और बी की दोनों मिला के 3500 है, तो माना कि ए के पास x है तो बी के पास हो जाएगा 3500 माइनस x। ठीक है, अब बोला है ए की जो राशि का 1/2 है, ए की राशि का जो 1/2 है बी की राशि का 2/3 के बराबर है, तो ए का x है, इसका 1/2 बराबर होगा 35 माइनस एक्स इंटू 2/3 के। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो x/2 बराबर 2 से इसको गुना करा 7000 माइनस 2x बटे में 3 क्रॉस मल्टीप्लाई 3x बराबर में 2 को करा 14000 4x, ये माइनस का जरा प्लस हो गया 7x 14000। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 2000, x की वैल्यू 2000 आ गई। ठीक है, तो पूछा क्या है, तो a के पास कितनी राशि है, तो a को हमने x ही माना था, तो a के पास 2000 हो गई। ठीक है, और b के पास 1500 हो जाएगी। ठीक है, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अगला है, साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में 30,000 रुपये का जो मूलधन है वो 36,000 रुपये हो जाता है। 2 वर्ष के लिए उतनी ही मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो इस केस के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में 100 होता है। तो सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, इनका डिफरेंस निकालेंगे। ठीक है, 30,000 और 36,000, तो 6,000 हमारा आया सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल हमारा 30,000 रहेगा और रेट हमारा आर है, टाइम हमें 5 वर्ष दे रखा है, बटे में 100, 2 0 कट गए। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा रेट आएगा 6,000 और ये हमारा 1500, 2 0 कैंसिल करा 4, तो 4% आ गया रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर और सेम प्रिंसिपल पर 2 वर्ष के लिए जो है
चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो इसका फॉर्मूला आप निकाल सकते हैं, लगा सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, शॉर्टकट ट्रिक अगर आप अप्लाई करें तो हम क्या करेंगे, जो 30,000 है, ठीक है, उसका मैं 4% निकाल लेता हूँ। तो 4% निकाला तो कितना आया, 4×3 1200 हो गया, ठीक है। अब 1200 का भी मैं 4% निकाल लेता हूँ, ठीक है, तो ये आया हमारा 48, ठीक है, ये आ गया और ये आ गया। अब अगर 2 वर्ष का निकालना है तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाले को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकेंड वाले को 1 से। तो इसको अगर 2400 और प्लस 48, तो 2448 रुपये इसका कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। और डायरेक्टली अगर आप फॉर्मूले से निकालें तो जो अमाउंट का फॉर्मूला होता है वो होता है प्रिंसिपल 1 प्लस रेट बाय 100 की पावर n, n हमारा टाइम है, तो इससे भी निकाल सकते हैं आप। तो ये हमारा इसका करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, अगले में बोला है एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, स्पीड जो है हमारे पास 90 किलोमीटर पर आवर है, जबकि दूसरी रेलगाड़ी जो है वो 30 मीटर पर सेकंड की गति से चल रही है। वे एक ही बिंदु से चलना शुरू करती है, 1 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो 1 मिनट के बाद उनके बीच की जो दूरी है वो क्या होगी, हमें ये बताना है, ठीक है। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए पहली जो है ट्रेन की स्पीड हमारे पास देखिए 90 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो स्पीड 1 जो है हमारे पास है 90 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 5/18 से गुना कर देते हैं। तो ये आ गया 5, 25 मीटर पर सेकंड, ये स्पीड हो गया। और यहाँ पर टाइम जो दे रखा है वो है 1 मिनट, उसको सेकंड में चेंज करेंगे तो 60 सेकंड हो गया, ठीक है। हमें बोला है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम, टाइम 1 स्पीड 1। तो ये आएगा हमारा 25 × 60। तो इसको अगर हम गुना करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया, ये आ गया हमारे पास 1500 मीटर, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास स्पीड 2 जो दे रखी है वो देखिए 30 मीटर पर सेकंड, टाइम तो वही रहेगा, टाइम 2 जो हमारा है 60 सेकंड। तो डिस्टेंस जो निकलेगा हमारा स्पीड 2 इंटू टाइम 2, 30 × 60, 6×18, 1800 मीटर। बोला है दोनों के बीच की दूरी, तो 1500 और 1800 बीच की दूरी निकालें तो 300 मीटर आ जाएगा। अगला है, अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है। 2 कारें एक साथ रेस में दौड़ना शुरू करती है, एक कार की जो स्पीड है 180 मीटर पर सेकंड है, ठीक है, दूसरी की जो है 40 मीटर पर सेकंड। समय अंतर क्या होगा जिसमें कारें जो है 90 किलोमीटर की दौड़ को पूरा करती है। हमें यहाँ पर बताना है, टाइम का डिफरेंस बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो टाइम जो फॉर्मूला है टाइम का वो होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ठीक है। तो डिस्टेंस हमारे पास जो है किलोमीटर पर आवर में है, ठीक है। तो इसको, ये भी हमारा किलोमीटर पर आवर में, तो पहला जो टाइम निकालेंगे तो 100, ये हमारा हो गया 90, स्पीड हमारा 180, तो 1/2 घंटे, ठीक है, जो कि अगर इसको सेकंड में चेंज करें 60 से करा मिनट में हो जाएगा, दोबारा 60 से करा तो सेकंड में। तो ये आएगा 30, 6×18, 1800 सेकंड। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 1800 सेकंड, ठीक है, इतना टाइम लगा। अब दूसरा केस देखते हैं। तो दूसरे केस में जो स्पीड है वो 40 मीटर पर सेकंड है, और जो यहाँ पर डिस्टेंस दे रखा है 90 किलोमीटर। तो इसका जो हमारे पास टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस, तो 90 किलोमीटर को हम मीटर में चेंज कर लेते हैं, तो 90 × 1000, और जो स्पीड है हमारे पास है 40, ठीक है। तो उसको कैंसिल कर देते हैं, तो करा हमारे पास ये 25 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा ना 0, 5 9 45 और 18 19 20 22, ठीक है, ये हो गया 2250 सेकंड, इसमें ये हो गया। अब बोला दोनों का डिफरेंस, तो दोनों का डिफरेंस हमारा 450 सेकंड आ रहा है। अगला क्वेश्चन है, इसमें बोला है ए 60 दिनों में एक काम कर सकता है और वह बी से 3 गुना कुशल है। बी से 3 गुना कुशल है, तो ए अगर किसी काम को 60 दिन में करता है तो बी उस काम को कितने दिन में करेगा, 180 दिन में, ठीक है। तो इसका एक दिन का काम 1/60 हो गया और बी का एक दिन का काम 1/180 हो गया। अब आगे बोला है वे एक साथ कितने दिनों में काम पूरा कर पाएंगे यदि ए हर तीसरे दिन बी के साथ मिलकर काम करता है।
तो देखिए, तो यहाँ पर ये बोला है वे एक साथ मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे। यदि ए हर तीसरे दिन मिलकर काम करता है तो पहला हमारे पास है बी पहले दिन करेगा, दूसरे दिन भी बी करेगा, तीसरे दिन जो है दोनों मिलकर ए प्लस बी काम करेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं निकालूँ, बी करता है हमारा 1/180 प्लस 1/180 प्लस दोनों का तो 1/60 और 1/180, तो ये हो जाएगा हमारा, इसको करेंगे तो 2/180 हो गया, और यहाँ एलसीएम लेंगे तो 180, 3 और 1 4, ये हो गया। कैंसिल करेंगे 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, और इसका 1/90। तो यहाँ आया 1/90 और 1/45, सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा 90, और ये आया हमारा 2 और 1 3, 1/30। ठीक है, तो 1/30 इतना काम वो करते हैं कितने, 3 दिन में। ये उनका 3 दिन का काम है। ठीक है, 3 दिन का काम है। तो ये है, वो बोला है कि वो पूरा काम करने में कितना समय लेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो उस काम को, अगर वो 3 दिन का काम उनका कितना हो जाएगा, ठीक है, 30 × 3 90 दिन। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया 90। अगला क्वेश्चन है, यदि एक घन के सभी पक्षों में 10% की वृद्धि हो तो घन के आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो माना कि एक क्यूब जो है, ठीक है, ये क्यूब है, इसकी साइड, हर साइड 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, और इसकी अगर 10% की वृद्धि कर दें, 10 से वो 11 हो जाए, 11% हो गई, ये भी 11% हो गई, तो इसका वॉल्यूम हमारा होगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, 10 × 10 × 10 होता है वॉल्यूम, तो 11 × 11 × 11, तो ये कितना हो जाएगा, 1331। ठीक है, ये हो गया। अब कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, डिफरेंस निकालें तो 331 आ रहा है, अपॉन में 1000 × 100, तो आया हमारा 33.1%, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, A park is in the shape of trapezium. Find the size of the smaller one of the parallel side of the park. If its area is 450 square meter, the perpendicular height is 12 meter, and one of the parallel side is 50% more than the other. ठीक है, तो माना कि ट्रेपेजियम हमारा ये है। ठीक है, और इसकी जो बीच की हाइट है, दोनों पैरेलल साइड के बीच का जो डिफरेंस है वो 12 मीटर का है। ठीक है, और यहाँ पर ये बोला है कि जो छोटी साइड से बड़ी साइड जो है छोटी साइड से 50% ज़्यादा है। तो माना अगर ये x है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, x का अगर मैं 50% निकालूँ, ठीक है, तो x/2 आ गया, तो ज़्यादा है तो प्लस x कर दिया, तो 3x/2, ये हमारी दूसरी साइड हो गई। तो ट्रेपेजियम का जो एरिया होता है वो होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड x + 3x/2 इंटू डिफरेंस इनका हाइट जो है 12 है। कैंसिल करा, इसको 6 हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा, एलसीएम लेंगे इसको तो 2 आ गया, 2 और 3 5x × 6 बराबर एरिया दे रखा है 450। कैंसिल करा 3 15 हो गया, 15x बराबर 450, तो x की वैल्यू कितनी होगी, 450/15। कैंसिल करा 30। ठीक है, x की वैल्यू 30 आ गई है, तो मतलब छोटी जो साइड है वो 30 मीटर की है। अगला क्वेश्चन है, अब यहाँ पर हमें पाई चार्ट दे रखा है। ठीक है, आगे क्या बोला है, द अमाउंट स्पेंड ऑन द इलेक्ट्रिसिटी फॉर द मंथ इज 4500 रुपये। ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल का है जो अमाउंट वो कितना आ रहा है, 4500 रुपये। व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट स्पेंड बाय द फैमिली, तो टोटल अमाउंट बताना है कितना उस फैमिली स्पेंड करेगी। तो देखिए, इलेक्ट्रिसिटी हमारा 30 डिग्री में बन रहा है। ठीक है, बाकी यहाँ पर जो दे रखा है हर चीज़ का, शॉपिंग का, हाउस रेंट का, फूड बिल, इलेक्ट्रिसिटी, एजुकेशन, सबका हमें डिग्री में दे रखा है। तो पूरा पाई चार्ट जो हमारा 360 डिग्री का बनता है। ठीक है, पूरा सर्कल 360 का होता है, और जो इलेक्ट्रिसिटी जो दे रखा है ये हमें 30 डिग्री का दे रखा है। तो पूछा है कि टोटल जो है फैमिली का खर्चा कितना होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, माना कि टोटल खर्चा x है। ठीक है, तो x का जो है 30 डिग्री जो है, 30 डिग्री टोटल कितना है 360 में से 30 डिग्री जो है
वो दे रखा है कितना 4500, कैंसिल करा 1/12 तो x की वैल्यू आ गई 4500 गुना 12, तो इसको गुना करेंगे तो हमारा आएगा 54,000 रुपये। तो ठीक है, टोटल जो खर्चा है वो उसका है 54,000 रुपये। अगला क्वेश्चन है, बार चार्ट निर्धारित समय के लिए गेहूं का उत्पादन दर्शाता है, उच्चतम 2 उत्पादनों और न्यूनतम 2 उत्पादनों में कितना अंतर है। सबसे ज़्यादा जो उत्पादन हुए 2, एक ये हुआ एक ही हुआ है, तो दोनों का सम निकालें 5400 और 4500, ये आएगा 0099, ये हो गया। और सबसे कम एक 2100 और एक 2500, तो 2500 और 2100, तो ये 0064। इनका डिफरेंस पूछा है तो 9900 का माइनस करा 4600, 003 और ये 5, 5300 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, आयत चित्र एक खास समय की अवधि में कोयले की आयत को दर्शाता है, इस अवधि के लिए आयत की औसत राशि कितनी होगी। ठीक है, औसत राशि पूछी है, एवरेज पूछा है, तो उसके लिए हम इन पाँचों को ऐड कर लेते हैं। तो इन पाँचों को अगर हम ऐड करेंगे जो टोटल आएगा, ठीक है, अगर इन सबको ऐड करेंगे तो टोटल आएगा हमारा 105,000, 1,05,000। ठीक है, एवरेज निकालने के लिए टोटल को हम डिवाइड कर देंगे, कितना 1 2 3 4 5 साल का, तो 5 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा 2 1 और 3 0, तो 21,000 टन इसका करेक्ट आंसर है। ये थे हमारे वो क्वेश्चन जो असिस्टेंट टीचर नर्सरी के एग्ज़ाम में पूछे गए थे। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।